मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज काइनेमेटिक्स का 11वां लेक्चर और उसका पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का तीसरा लेक्चर लेकर आया। मैं बहुत सारा प्रॉब्लम बताया पिछले लेक्चर में। मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप है ना पिछले लेक्चर को अच्छे ढंग से है ना घर पर कंप्लीट कर लिए होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक सवाल मैं लिख रखा हूँ। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी u है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट किए। अब बोलता है क्या, एट एंगल थीटा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किस टाइम पर या कितने टाइम के बाद जो वेलोसिटी है सो u वेक्टर पर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो वेलोसिटी v वेक्टर लिखे इस पॉइंट, किसी पॉइंट पर, और जो इसका डायरेक्शन जो है इस पर कितना 90 डिग्री। u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कितने टाइम के बाद होगा, क्लियर। तो यह वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, ये सब जानते हैं हम लोग, और उसी को आगे पीछे प्रोड्यूस कर दिए मेरा बच्चा, और इसको ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लीजिए ये कितने टाइम के बाद हो रहा है, जो निकालना है फाइंड द टाइम, उसी को हम मान दिए t, क्वेश्चन में ही लिख दिए। अब क्या है, हेयर u वेक्टर बराबर I इंटू यू कॉस थीटा प्लस j इंटू यू साइन थीटा, u वेक्टर लिख दिया। v वेक्टर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, यह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिखते थे पहले, 0 0 ओरिजिन मानते थे। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, v वेक्टर बराबर I इंटू यू कॉस थीटा प्लस j इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, डायरेक्ट। और एज u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दस क्या, एज u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दस u डॉट v इक्वल टू क्या चीज़, 0। और u के जगह मेरा बच्चा I इंटू क्या चीज़, u कॉस थीटा प्लस j इंटू यू साइन थीटा, और v वेक्टर के जगह I इंटू यू कॉस थीटा प्लस j इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू क्या चीज़, 0। अब इस i वाले को i के साथ है ना प्रोडक्ट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या चीज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, दिस मच। तो यू साइन थीटा इंटू क्या चीज़ जी टी इक्वल टू 0। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर आई दिस मच, और इसको आर एच एस में ले जाओ मेरा बच्चा, तो यू साइन थीटा इंटू जी टी, यू कैंसिल, टी बराबर यू बाई जी साइन थीटा। यह टाइम का फॉर्मूला, इतना टाइम के बाद क्या हो जाएगा, यू वेक्टर और भी मतलब v वेक्टर u पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्वेश्चन का डिमांड यही था मेरा बच्चा, है ना। और भी तरीका लेकर कर सकते हो, अल्टरनेटिव क्या है, थोड़ा सा v वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी
हेयर u डॉट v बराबर क्या चीज़ 0, u और v के जगह मेरा बच्चा u प्लस क्या चीज़ u वेक्टर प्लस a इंटू क्या चीज़ t इक्वल टू 0। क्या होगा u डॉट u बराबर u स्क्वायर प्लस u डॉट a इंटू क्या चीज़ t इक्वल टू 0। u स्क्वायर प्लस u इंटू a के जगह मेरा बच्चा है ना मैग्नीट्यूड उसका, तो g। अब u और a के बीच में हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस पॉइंट पर g किधर होगा मेरा बच्चा, नीचे, है ना। तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, u वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा इंटू क्या, सॉरी u डॉट a बराबर u a कॉस थीटा, तो u इंटू जी इंटू कॉस 90 प्लस थीटा इंटू t बराबर 0। यहाँ u स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा मेरा बच्चा कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या चीज़ साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या लिखोगे माइनस यू जी साइन थीटा इंटू टी बराबर 0। फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा मेरा बच्चा, u से u कैंसिल हो जाएगा और t बराबर u बाई जी साइन थीटा। तो यहाँ से भी हम लोग ऑब्टेन कर लिए क्या, t बराबर u बाई जी साइन थीटा। दोनों में वो सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लोग u डॉट a, u और a के बीच का एंगल को 90 प्लस थीटा। तो और भी तरीके से बनाया जा सकता है एक ही सवाल को, लेकिन अब तो समझ में आ गया आपको। जो और भी अपना लगाते रहिए दिमाग अपना, तो सवालों को बनाने का तरीका डिफरेंट वे आपको आना चाहिए। ये कोई सवाल है कि हमको इसी मेथड से बनाना, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। और अलग अलग मेथड से सीखने से सवाल का और भी दूसरे टाइप्स का सवाल में भी उसको कम यूज में ला सकते हैं मेरा बच्चा। चलिए और भी सवाल हम दिखाते हैं, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं मेरा बच्चा, वह हम लोग ग्राउंड से किसी हाइट पर बॉडी को फेंक रहे हैं, किसी हाइट पर, चाहे मतलब ग्राउंड से टावर पर कोई टारगेट है उस पर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, और या टावर से ही हाइट से हम लोग किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वैसा केस पर, है ना। तो देख लेंगे, हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा। प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट, टावर बोला जाए, है ना, और चाहे एंड प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट दैट इज टावर। अब इस केस में हम लोग देखें क्या करना है। अभी ग्राउंड से फेंक रहे हो मेरा बच्चा, और यहीं पर टावर वाला बात है, ये हाइट पर, है ना, और यहाँ पर वेलोसिटी दिस, ये एंगल कुछ बना रहा है अल्फ़ा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ हम लोग u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंके हैं, है ना, या कोई सर्टेन पॉइंट पी ले लिए। दूसरे केस में मैं बता रहा हूँ कि हाइट से हम लोग बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर। इधर ux u cos अल्फ़ा, uy u साइन थीटा, u cos थीटा और u साइन थीटा। यहाँ भी ux कितना, u cos थीटा मेरा बच्चा, और इधर भी uy बराबर वट u साइन थीटा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ux और uy की बात की। ax बराबर क्या हो गया, 0। हाँ, तो किसी खास सवाल में मैं एयर रेजिस्टेंस और कुछ दिखाऊंगा, तो उस केस में ax का, लेकिन अभी आइडियल कंडीशन में देयर इज़ नो क्या चीज़ एयर रेजिस्टेंस है। तो उस तरह के केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज क्या चीज़ कांस्टेंट बोला जाता है। ax और ay बराबर, इस केस में ay बराबर क्या लिखेंगे, -g, और ux बराबर u cos थीटा uy सब के लिए। और फॉर्मूला तो वही पढ़ा हुआ है आपको
क्या पढ़े हुए हो बच्चों, है ना। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे थे तो वी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी वाला बात करते थे, क्लियर। और इसी में लिखते थे वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, बार बार रिपीट करना है इसको। वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला था मेरा बच्चा, एस वेक्टर बराबर यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। इसको एक्स बराबर या एस एक्स लिख सकते हैं, एक्स ही लिखे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसी तरह का फॉर्मूला था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, सब लगा सकते हैं हम लोग, इसी फार्मूला को लगाते चले जाएंगे आगे। चलिए, ये था क्या चीज़, ग्राउंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइट पर बॉडी को क्या करा रहे हैं, फेंक रहे हैं। और दूसरा है कि हाइट पर से हम लोग टावर, है ना, एच हाइट, यहाँ टावर है एच हाइट का, वहाँ से बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इसमें स्पेशल केस होगा, है ना, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डाउनवर्ड एक इधर किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऊपर, अभी तो ऊपर देखा ही रहे, आगे देखते चलते हैं। प्रॉब्लम की सहायता से हम लोग इसको आगे बढ़ाते थ्योरी को। अब इसमें पॉइंट क्या है मेरा बच्चा, अब क्या है कि एक सर्टेन हाइट से, ध्यान देना बच्चों, एक सर्टेन हाइट से बॉडी को अलग अलग स्पीड से हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। फर्स्ट केस में u1 स्पीड है, सेकंड केस में u2 स्पीड से फेंके हैं, u2 ग्रेटर देन u1, है ना। और थर्ड केस में क्या है, u3 स्पीड से यहाँ तक को रिप्रेजेंट कर रहा है u3, है ना। और यह ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बच्चा। तो ये जो गिरेगा और दिस, है ना, इसी तरह जाएगा और क्या होगा, ठीक। सबका गिरने का समय क्या होगा, सेम होगा। तो गिरने का टाइम ऑफ फॉल इस केस में इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, है ना, ठीक है। इसका अगर वर्टिकल की बात करें तो इस पॉइंट पर से तीनों को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किए, तो यू वाई बराबर क्या होगा 0, वाई के जगह क्या लिखोगे मेरा बच्चा, -h नीचे की ओर, और सॉरी ये 0 हो जाएगा। ए वाई बराबर -g, तो सबके के लिए क्या हो गया, इसी फॉर्मूला में -h बराबर यू वाई 0, तो -हाफ GT स्क्वायर, t बराबर √2h/g निकल कर आएगा। यह y कोऑर्डिनेट्स वाला का वैल्यू है h। तो इसका मतलब क्या है, यह सिर्फ किस पर, यह टाइम जो है सो किस पर निर्भर करेगा, y वाले पर, है ना, y कोऑर्डिनेट्स, x से इंडिपेंडेंट, मतलब इस और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट अगर, है ना। तो क्या हो गया, टाइम ऑफ फॉल और टाइम ऑफ राइजिंग इज y डिपेंडेंट बोला जाएगा, y डिपेंडेंट but independent of u, और इंडिपेंडेंट इस तरह बोला जाएगा। तो सबके गिरने का समय क्या होगा, है ना, सेम होगा। लेकिन इस सरफेस ग्राउंड पर जो जाएगा, डिस्टेंस गिरेगा, मान लो यह पहला बार क्या है x1 गया, दूसरे बार में क्या है x2, और तीसरे बार में क्या चीज़ x3 वाली बात कर ले, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, x3 ग्रेटर दैन x2 ग्रेटर दैन x1, है ना। तो यह u पर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, जिसका स्पीड क्या है फेंकने का ज़्यादा है, वह ज़्यादा क्या होगा, ग्राउंड पर ज़्यादा दूरी ट्रैवल करके, है ना, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बच्चों, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे थोड़ा सा, है ना, इसी जगह पर मेरा बच्चा x3 ग्रेटर दैन x2 ग्रेटर दैन x1, है ना। पहले आप इसको मिटा लेते तो एक पॉइंट और लिख, 2 पॉइंट और लिखाते हैं, चाहे फ्रॉम हाइट टावर, distance from tower traveled by the particle
to strike the ground इज x डिपेंडेंट बोलेंगे, x डायरेक्शन वाला कौन है, इस वेलोसिटी सब पर डिपेंड करेगा। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वह ज़्यादा दूरी पर जाके क्या करेगा, है ना, गिरेगा। ग्राउंड इज x डिपेंडेंट, क्लियर। वो था टाइम y डिपेंडेंट, और यह हो गया क्या चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, है ना, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज x डिपेंडेंट बोला जाएगा। इस केस में जो स्पीड, जिस स्पीड से स्ट्राइक करेगा उसको फाइनल स्पीड, है ना, द फाइनल स्पीड इज u डिपेंडेंट बट independent of angle of projection थीटा। आप लोग पढ़े हैं फाइनल स्पीड v स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जानते हैं वेक्टर से मेरा बच्चा। और vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो vx के जगह क्या लिख देंगे, ux स्क्वायर, vx बराबर ux। अब vy बराबर क्या चीज़, uy स्क्वायर अब प्लस 2a इंटू क्या चीज़, y, a इंटू y, है ना। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े थे, तो यहाँ y डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो uy स्क्वायर प्लस 2ay, और ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर बराबर क्या है, u स्क्वायर इनिशियल स्पीड वाला, u इनिशियल स्पीड, और प्लस क्या चीज़ 2ay। अब देखें इसमें थीटा नहीं आया मेरा बच्चा, तो यह थीटा पर निर्भर नहीं करेगा। कौन, फाइनल स्पीड जो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर वह इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और लेकिन बट डिपेंड्स अपॉन क्या चीज़, यू। तो इस तरह की बात को हम लोग सवालों में यूज करेंगे, इस छोटे छोटे पॉइंट सबको। यहाँ पर लिखा है अभी जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, है ना, वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स, चाहे यहाँ लिखा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम टावर ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू स्ट्राइक द ग्राउंड इज x डिपेंडेंट, यहाँ पर पैरामीटर जोड़ा जाए, x डिपेंडेंट पैरामीटर। तो इस तरह की बातों को नोट ना दिमाग में बैठा लेना है, और इसी पर सवाल को हम लोग डील करने चले। तो अब सवाल 2-4 मैं पहले देख के चल रहा हूँ, इसी पर प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, और ग्राउंड से किसी हाइट पर क्या करना है, बॉडी को फेंकना है। तो उस बात की बात से रिलेटेड सवाल को मैं लेकर अभी आ रहा हूँ। A particle is thrown with a speed 25 meter per second at angle 53 degree from the top of a क्या चीज़, टावर, है ना, 25 मीटर हाई। तो इतना दिया हुआ है बच्चों की हाइट ऑफ द टावर कितना, 25 मीटर, और यहाँ से बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं u स्पीड, u वेलोसिटी से, स्पीड है ना, u बराबर 25 मीटर पर सेकंड एट एंगल कितना, 53 डिग्री, और ये जाए और ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर कहीं स्ट्राइक किया है किसी v स्पीड के साथ। अब क्या क्या निकालना है, तो पहला निकालना है टाइम आफ्टर व्हिच द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। दूसरा है द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर वेयर द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, दिस इज x ले ले हम लोग, इसको y ले ले मेरा बच्चा, क्लियर। अब यह जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यह टावर का टॉप जो है उसके रिस्पेक्ट में इधर नीचे, तो इसके लिए माइनस ये लेना होगा y। देख लो आगे, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट विच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने एंगल पर पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, मान ले अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर व्हाट, इस फिगर में इतना ही बात है बच्चे। अब यह तीनों को हम लोग क्या कर ले, देखें। पहला है क्या, टाइम निकालना है मेरा बच्चा, फ्रॉम y बराबर uy इंटू टी
प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हेयर वाई के जगह मेरा बच्चा किधर नीचे की ओर -25 यू वाई इंटू क्या चीज़ टी। यू वाई इज व्हाट, इधर यू एक्स है ना, यू कॉस 53 डिग्री, 25 इंटू कॉस 53 3/5 तो 15 मीटर पर सेकेंड। और यू एक्स कितना होगा मेरा बच्चा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा तो 25 इंटू साइन 53 डिग्री तो 4/5 तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड मेरा बच्चा। यू एक्स और यू वाई निकल गया। अब बताइए यू वाई के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड तो 20 और इंटू क्या 12 किधर है ऊपर है तो प्लस ले लिए आई इंटू टी प्लस हाफ आई वाई की जगह -10 किधर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आई इंटू क्या चीज टी स्क्वायर। देखो बच्चों -25 इंटू 20t -5 टी स्क्वायर, 5 कॉमन ले लें और टी सारे को एक साइड कर लें तो टी स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो मेरा बच्चा, टी स्क्वायर माइनस है ना प्लस टी -5t -5 बराबर 0। ये सब आपको आना चाहिए। टी कॉमन ले लिए तो टी +1 और -5 कॉमन लिए तो टी +1 मेरा बच्चा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा है ना, टी +1 इंटू टी -5 इक्वल टू 0 मेरा बच्चा। देयरफॉर टी बराबर -1 सेकेंड एंड टी बराबर और क्या चीज टी बराबर 5 सेकेंड। तो माइनस तो होना नहीं है तो क्या लेंगे तो टाइम कितना तो 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, हिट करेगा। तो ये पहला पार्ट हो गया मेरा बच्चा। दूसरा पार्ट सवाल क्या कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द टावर दैट इज एक्स क्या चीज वेयर द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, एक्स निकालना है मेरा बच्चा। तो सेकेंड पार्ट के लिए यहीं पर थोड़ा सा x बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस क्या चीज हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बार बार मैं फॉर्मूला को लंबा करके लिखता हूँ जो फॉर्म है उसमें। हेयर ए एक्स बराबर 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सप्रेशन नहीं तो क्या होगा, से रिपीट करते, थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम था बीच में है ना, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए इस फार्मूला में y के जगह -25 यू वाई के जगह 20 और एक्सेलेरेशन के जगह ए वाई के जगह -10 और इक्वेशन को सॉल्व करना हम दिखाए थोड़ा। तो इसको फैक्टराइज करके t बराबर क्या हो गया 5 सेकेंड और -1 सेकेंड, टाइम निगेटिव नहीं लेंगे तो t बराबर 5 सेकेंड होगा बच्चों। तो इस तरह की बातों को फिर से अपने से रिपीट कर लेना है थोड़ा सा। अब देख लो ax 0 होगा तो x बराबर क्या होगा यू एक्स इंटू टी और इसलिए x बराबर यू एक्स निकाल चुके हैं हम लोग इसी फिगर में 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 इंटू क्या चीज़ 5 दैट इज 75 मीटर मेरा बच्चा। कितने दूरी पर जाके स्ट्राइक करेगा तो 75 मीटर पर। अब कहता है एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट व्हिच द पार्टिकल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने एंगल पर स्ट्राइक करेगा है ना, अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या देखें इज ऑलवेज क्या चीज़ कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर जो भी एक्स होगा तो क्या हो गया थर्ड में देख लो बच्चों एट स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑन ग्राउंड वी एक्स बराबर यू एक्स के बराबर। तो वी एक्स बराबर क्या हो गया यू एक्स और यू एक्स बराबर मेरा कितना 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 और वी एक्स कितने के बराबर बच्चों v इंटू क्या चीज़ कॉस अल्फ़ा बराबर 15, कॉस अल्फ़ा बराबर 15 बाई क्या चीज़ v। अब v का वैल्यू निकाल लेना है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस अभी जस्ट अभी हम लोग एक फार्मूला लिखाए थे, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ay, यहाँ पर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू कितना है भाई 25
तो 25 इंटू 25 +2 और -10, और y भी कितना है तो माइनस में ही है तो 25, तो -25 मेरा बच्चा कितना हो जाएगा 625 और प्लस कितना 15 है ना 500 प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना है 1125। तो v का वैल्यू कितना निकला मेरा बच्चा 1125 का रूट। अब तो वो निकल जाएगा मेरा बच्चा कितना 15 अब बाई रूट अंडर 1125 है ना। तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा कॉस इन्वर्स 15 बाई 1125 का रूट। ये मेरा बच्चा थर्ड पार्ट का है। अब वो सॉल्व करना है इतना। अब दूसरा भी तरीका होगा इसका, जैसे हम लोग क्या निकाले इसका Vx Ux के बराबर पता है, Vy है ना, Vy बराबर क्या से थर्ड सवाल के लिए हम क्या करें, थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा अलग से मैं बता रहा हूँ यहाँ है ना, थोड़ा ध्यान देना है। क्या होगा मेरा बच्चा Vy के जगह Uy अब प्लस क्या चीज़ ay इंटू टी से Vy निकाल लिया जाए, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या है मेरा बच्चा Vy बाई Vx। अभी Uy पता है तेरे को है ना, ay पता है -g वाला बात है -10, और टाइम ऑफ फॉल पता हो गया है 5 सेकंड निकाले, तो Vy ये दूसरा मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आपको सारा चीज़ पता चल चुका यह तो है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम क्या चीज़ टावर के टॉप से हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो केस है कि कितना देर में गिरा है। अब अगला सवाल इसी से रिलेटेड सवाल अभी हम 1-2 लेकर आ रहे हैं, देख रहा हूँ। बच्चों ए बॉय ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, एक टावर है जिसका हाइट कितना 20 मीटर, थ्रोज ए पैकेट डायरेक्टली एमिंग टू हिज फ्रेंड ऑन द ग्राउंड एट 20 मीटर अवे। इससे 20 मीटर दूरी पर है ना दोस्त खड़ा है, इसको एम करके क्या कर रहा है पार्ट फेंक रहा है, लेकिन वो ये वहाँ जाके ना सवाल में देखो आगे क्या करता है, ए पैकेट फॉल्स एट मिडवे ऑफ हिज फ्रेंड एंड टावर। तो मिडवे कहाँ, तो बच्चों ये दूरी कितनी होनी चाहिए 10 मीटर है ना, यह टोटल कितना है 20 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पैकेट क्या हो रहा है फॉल कर रहा है। अब बच्चों इसका स्पीड u, ये एंगल क्या, दिस इज़ 20 मीटर, दिस इज़ 20 मीटर, दिस इज़ क्या चीज़ 45 डिग्री है ना, तो दिस विल बी ऑल्सो क्या चीज़ 45। तो ux बराबर u cos 45 u बाई √2 बोला जाए cos 45, और uy किधर होगा मेरा बच्चा है ना, uy बराबर u sin 45, और दिस इज ऑल्सो कितना u बाई √2। ux और uy का मैग्नीट्यूड क्या हो गया सेम हो गया। अब बच्चों मान लो यह कितने टाइम में नीचे आता है t टाइम पर, तो क्या लिखोगे फ्रॉम y बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। हेयर y के जगह मेरा बच्चा -20 uy है ना इंटू टी और प्लस हाफ -10 ay के जगह इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर 5t स्क्वायर, या -20 uy किसके बराबर है मेरा बच्चा ux के बराबर है। uy और ux क्या है सेम है, u बाई √2 लिखा जाए। अच्छा पहले uy ही रहने दिया जाए, uy इंटू टी अब -5t स्क्वायर, यह 1 अगेन एज, ध्यान दो बच्चों यह दूरी कितनी है 10 मीटर x है ना, अगेन फ्रॉम x बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। हेयर ax बराबर 0, तो x के जगह क्या लिखेंगे बच्चों 10 मीटर, और ux
इनटू क्या चीज़ टी। यहाँ यू आई की जगह मैं बोल रहा था कि यू आई किसके बराबर है, यू एक्स के बराबर है, तो यू एक्स इंटू टी, और इस वैल्यू को हम लोग क्या कर दें, इसमें पुट कर दें, है ना। यह इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 मेरा बच्चा 1 and 2 देखो बच्चों, है ना, -20 और यू एक्स इंटू टी को 10 लाए, है ना, यू एक्स इंटू टी 10, है ना। लेकिन यू आई किधर था, नीचे था बच्चों, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस, यह भी क्या चीज़ माइनस, और तब कितना -10, और फिर यह कितना -5t², कितना मिलकर आया बच्चों, 5t² बराबर क्या चीज़ 10, t² बराबर 2, t बराबर √2 सेकेंड होगा। क्लियर। तो कहता है वेलोसिटी निकालने के लिए फाइंड द वेलोसिटी विथ विच पैकेट हैज़ बीन क्या चीज़ थ्रोन, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो यू एक्स निकल जाएगा हम लोग को फ्रॉम इक्वेशन 2 10 यू एक्स इंटू टी, टी के जगह √2, तो यू एक्स बराबर यू वाई बराबर 10/√2। देयरफॉर स्पीड फेंकने का क्या है, यू एक्स² प्लस यू वाई² 10/√2 का स्क्वायर और प्लस 10/√2 का स्क्वायर का रूट, है ना। कितना बच्चों, 100/2 प्लस 100/2 करते रहिए, 50 100 हो गया, है ना। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड से, वो आप निकालो बच्चों। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द पैकेट हैज़ बीन थ्रोन, कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से हम लोग बॉडी को क्या करेंगे, थ्रोन करेंगे। तो इस तरह का सवाल को समझने का कोशिश करें कि क्या हम लोग, देखो हम लोग बार बार इस तरह के फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं बच्चों, x बराबर यू एक्स प्लस टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी², और वो इस तरह का, और उसमें कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन लेकर उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और डायरेक्ट इस तरह की बात कर रहे हैं। तो तोड़ तोड़ के बात करने चले हम लोग। चलिए अब और भी दिखाते हैं आगे बच्चों। ए पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 20 मीटर हाई with a speed 5 meters per second. A force acts on the particle which gives an additional acceleration 5 meters per second square at 53 degree with horizontal. Find distance from tower where particle will hit. मेरा बच्चा क्वेश्चन क्या है कि हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, यू वेलोसिटी कितना बच्चों, तो 5 मीटर पर सेकेंड, इस पर एक एडिशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो कितने का, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री। फिगर में प्रॉब्लम में फिगर भी दिया रहता है, वहाँ हम अपन ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। या टावर का हाइट दिया हुआ है मेरा बच्चा 20 मीटर हाइट, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन दो पार्ट हो जाएगा, ए एक्स बोले यह एक्स वाला है, ए एक्स बराबर 5 इंटू कॉस 53 डिग्री, तो 5 इंटू कॉस 53 3/5 कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। और सारे केसेस में हम लोग जहाँ पर सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर सिर्फ मतलब ए वाई होता था -10 लिखते थे और ए एक्स विल बी 0, लेकिन यहाँ पर इस तरह की बात नहीं। और ए वाई कितना हो गया मेरा बच्चा, तो 5 sin 53 डिग्री, 5 sin 53 डिग्री, यह ए वाई ने लिखकर इधर का एक्सेलरेशन दिखाएं, नेट एक्सेलरेशन ए वाई हम दिखाएंगे अभी। तो 5 sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री 4/5, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन, और जी किधर काम करेगा, नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, मेन मामला यहीं पर है। नेट एक्सेलरेशन ए वाई बराबर क्या होगा, तो बच्चों -10 -4 -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इसको समझना था।
अब तुमको क्या करना है, निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टावर, एक्स निकालना है। कहीं पर जाके क्या करेगा यह, है ना, इस एक्सेलरेशन से कारण अब यहाँ पर कहीं पर स्ट्राइक करेगा तो एक्स डिस्टेंस निकालना है। ये पाथ कुछ अलग होगा, लेकिन चलिए देखिए, हेयर ए एक्स बराबर क्या निकाल लिए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए एक्स बराबर, ए वाई बराबर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पीड जो है सो यू एक्स ही है सिर्फ, यू वाई कितना 0 और यू एक्स इज हाउ मच 5 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों देखो, है ना, ए एक्स यहाँ पर एक्स बराबर क्या लिखोगे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एक्स के जगह, और वाई वाले में क्या होगा, वाई बराबर यू वाई इंटू टी और प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इस तरह की बात करें, इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, वाई के जगह मेरा बच्चा -20, यू वाई है ना, यू वाई विल बी 0 अब प्लस हाफ ए वाई के जगह अभी जस्ट -6 आई इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर, तो -3 तो 3t स्क्वायर बराबर क्या चीज़ 20, t बराबर 20/3 का रूट सेकेंड निकल गया। अब इस फार्मूला में हम लोग क्या कर दें, सारा यू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मेरा बच्चा, टी निकाल लिए हैं, ए एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग एक्स को इवेलुएट कर सकते हैं। तो लिख देंगे क्या चीज़, इस फार्मूला में पुट कर दें, एक्स के जगह मेरा ध्यान दोगे बच्चों, एक्स निकालना है, एक्स बराबर यू एक्स के जगह मेरा बच्चा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 और टाइम के जगह √20/3 प्लस हाफ ए एक्स इज व्हाट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर के जगह 20/3 का रूट है तो 20/3 हो जाएगा स्क्वायर, 3 गॉन 10, एक्स बराबर क्या करेंगे 5 √20/3 प्लस क्या चीज़ 10, अभी वैल्यूएट कर लेना है इतना, यही एक्स निकला मेरा बच्चा। इसमें टिपिकल बात सिर्फ यही था कि एडिशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, उसको रिजॉल्व कर लिए, ए एक्स और ए वाई फाइंड कर लिए, और हम तो आपको बार बार इसी फॉर्म में इक्वेशन लिखते जा रहे हैं, और इसी तरह के सवाल फार्मूला का यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इस तरह से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल दिए मेरा बच्चा। चलिए और भी मैं दिखाता हूँ अभी जस्ट ए पार्टिकल, देखो बच्चों प्रॉब्लम फिर से, ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल व्हिच स्ट्राइक्स द रूफ ऑफ बिल्डिंग। अब ये एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉब्लम में, और यू स्पीड से हम फेंक रहे हो, 53 डिग्री पर फेंका जा रहा है, और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है h मीटर है, एज शोन इन क्या चीज़ फिगर। इफ़ दिस, इसी में प्रॉब्लम देखो अब क्या है, if the same particle would have been thrown at 60 डिग्री with horizontal with same speed, दूसरे केस में 53 की जगह 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन स्पीड क्या है u ही है। what angle the particle would have been strike the roof, पहला केस में दे रहा है 53 डिग्री पर 37 डिग्री पर, तो दूसरे केस में यह कितने एंगल पर क्या होगा स्ट्राइक करेगा रूफ पर, तो वो दिखाना है, उसको मान लेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा को निकालना है। और दूसरे सवाल में क्या है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री, जो पहला केस फिगर में दिया हुआ, फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड, यू का वैल्यू निकालना है। अब देखो क्या कंडीशन है यहाँ पर, फर्स्ट केस को ही सोचो तो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, u cos 53 बराबर 3/5, तो u इंटू कितना 3/5, तो 3u/5 लिखा जाए मेरा बच्चा। और यहाँ पर भी माने स्पीड इस रूप पर स्ट्राइक करने का कितना एंगल पर दिया हुआ है 37, तो यह हॉरिजॉन्टल जो होगा v cos 37, और cos 37 बराबर 4/5, तो 4v/5 बोला जाएगा मेरा बच्चा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट का कंसेप्ट लेकर हम लोग बढ़े, यहाँ कोई है ना दूसरा एडिशनल फोर्स ही सब नहीं लग रहा है। तो क्या होगा मेरा बच्चा, ध्यान दोगे
क्या था अभी जस्ट, है ना, 3u/, है ना, 5 = 4v/5 एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज सेम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज सेम। तो u/v बराबर हुआ 5 गॉन हो गया 4/3, तो u और v में एक शॉर्टन रिलेशन आ गया। अब दूसरे केस में क्या है, इसी में फर्स्ट में क्या कर रहा है, एंगल 60 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, सेम स्पीड से फेंका जा रहा है हेयर, और यही हाइट पर है, एच हाइट पर है, तो क्या होगा, फॉर थीटा बराबर 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री हो जाए तो कितना होगा, u cos 60, तो u cos 60 मतलब u/2 cos 60 हाफ, और इक्वल टू व्हाट मेरा बच्चा, v cos अल्फ़ा, है ना, अल्फ़ा एंगल मान लेते हैं सेकंड केस में, तो क्या होगा, है ना, cos अल्फ़ा बराबर u/2v, और u/v हम लोग क्या कर लिए हैं, 4/3 लाए हैं मेरा बच्चा, तो 1/2 इंटू 4/3 तो 2/3 हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर cos इनवर्स 2/3 निकल कर आएगा मेरा बच्चा। यह एंगल निकल गया। फर्स्ट सवाल यही कह रहा था। अब सेकंड पार्ट पर चले आए। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 फाइंड इट्स क्या चीज़, इनिशियल स्पीड, है ना, तो इनिशियल स्पीड निकालना है जब 53 डिग्री u का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा मेरा बच्चा, हाइट दिया हुआ है क्या चीज़, h। हमने बताया था कि फाइनल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज़, थीटा। उस केस में मैं v² बराबर u² प्लस 2ay इंटू वाई लिखा था, है ना, तो हेयर v² इक्वल टू u² और माइनस 2ay के जगह बच्चों, ये तो प्लस है तो ay के जगह -10 और हाइट प्लस होगा तो क्या हो जाएगा h, और v और u में रिलेशन हम लोग को पता है ना, v बराबर क्या लिखोगे मेरा बच्चा, u के टर्म में ले जाए, u को निकालना है तो v बराबर यहीं से v बराबर 3/4u, यहाँ v बराबर 3/4u पुट कर दे तो क्या हो गया 9/16 u² बराबर u² और -20h। चलिए कितना u² माइनस 9/16 u² बराबर 20h, है ना, तो 16 माइनस 9 कितना 7 u²/16 बराबर 20h, तो u² बराबर, है ना, 320h/7 का रूट हो जाएगा मेरा बच्चा। अब जो h का वैल्यू तो मतलब h के टर्म में ही लाना था, तो ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, है ना, 53 डिग्री वाले केस में। तो इस तरह का बात समझ गए मेरा बच्चा। तो ये सवाल में केवल पॉइंट इसको याद रखना था, है ना, और सब जान रहे हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट के कंसेप्ट पर है। और एक वह इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं उसमें टिपिकल पॉइंट बताया था जस्ट अभी कि यह जो फाइनल स्पीड है वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते चलते हैं आगे। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट पॉइंट ए विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा बराबर 37 डिग्री विथ द वर्टिकल वाई एक्सिस। यहाँ वाई एक्सिस नीचे की ओर लिया गया है प्लस, तो ये 30 डिग्री पर 37 डिग्री पर क्या किया जा रहा है, थीटा बराबर 37 डिग्री पर फेंका जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ए स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड गिव्स द पार्टिकल ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड, हवा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके कारण हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन डेवलप कर रहा है इसमें, इस पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन काम कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द एक्स डायरेक्शन। इफ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए ग्राउंड डायरेक्टली अंडर इट्स रिलीज्ड पोजीशन, जहाँ से छोड़ा गया उसके नीचे जस्ट, है ना, यह पॉइंट दिखा रहा है इसमें, है ना, तो द डाउनवर्ड वाई एक्सेलरेशन इज टेकन एज द कांस्टेंट g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g बराबर
तो फाइंड हाइट h, या हाइट निकालना है और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट पॉइंट बी, एट बी, यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लगेगा। सो अब यहाँ क्या है बच्चों, ux बराबर है ना u साइन थीटा 37, u के जगह मेरा चल 5 और साइन 37, तो साइन 37 मेरा बच्चा 3/5, 3 मीटर पर सेकेंड। ui बराबर क्या निकलेगा, u cos थीटा, यहाँ y के साथ एंगल बन रहा है, तो 5 इंटू कॉस 37 4/5, तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड के कारण है ना एक्सेलरेशन लग रहा है प्लस x डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा बच्चा दे रहा है इस डाटा में। और ay बराबर क्या है, नीचे हम लोग हर जगह -10 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर y का डायरेक्शन ही नीचे ले रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह ay भी निकल गया मेरा बच्चा। अब कंडीशन क्या, पहले h निकालना है मेरा बच्चा, तो फ्रॉम y बराबर ui, तो ये तो टाइम दे देगा मेरा बच्चा, हाइट निकालना है और हमको ui पता है, y बराबर ui इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू क्या चीज़ टी स्क्वायर। y के जगह मेरा बच्चा है ना h लेना है प्लस, और ui के जगह जस्ट निकाले हो भाई 4 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू टी प्लस हाफ ay के जगह 10 इंटू टी स्क्वायर। h बराबर 4t प्लस 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, x की जगह बात कर ले हम लोग, इधर x पॉजिटिव और यहाँ ux हमारा जो वेलोसिटी था, यह ux इस डायरेक्शन में होगा है ना, तो इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस आएगा मेरा बच्चा इस केस में, तो -3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, एज x बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। हेयर x बराबर 0 बच्चों, a से गिरा और मतलब चला है, फेंका गया है और b पर पहुंचा है, तो इसी के जस्ट बिलो, तो x बराबर क्या चीज़ 0। हेयर 0 और ux के जगह मेरा बच्चा -3 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 6t स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ax बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी डायरेक्शन में दे रहा है, तो कितना होगा मेरा बच्चा, 3t स्क्वायर बराबर 3t, टी गॉन हो गया तो एक कैंसिल, तो t बराबर 1 सेकेंड बचा। और जब t निकल गया है ना, तो क्या निकालना है, दूसरा में चला टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट पॉइंट बी, वो निकल गया t बराबर 1 सेकेंड। अब इसमें हम लोग अगर क्या कर दें, t का वैल्यू पुट कर दे तो h निकल जाएगा। तो नाउ यहाँ ध्यान दोगे बच्चों है ना, h बराबर एज h बराबर 4t प्लस 5t स्क्वायर। अब वी गेट t बराबर 1 सेकेंड, इसलिए h बराबर 4 प्लस 5 9 मीटर होगा मेरा बच्चा है ना, बिकॉज t बराबर 1 सेकेंड मेरा बच्चा। वहाँ से देख लो, कर लिए जैसे जैसे है ना, तो आपको आइडिया है ना। x हमारा जो पॉइंट था वो हम आपको बार बार बोलते हैं, जिधर का डिस्प्लेसमेंट उधर का वेलोसिटी उधर का ही एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन के लिए काम किए तो ये वाला फार्मूला लिखे। पहले के केसेस में ax 0 होता था, अभी लगातार 2 प्रॉब्लम में देखा है कि ax भी काम कर रहा है, तो इस तरह की बात को करते हुए चले। अब हम आपको ले चल रहे हैं बच्चों है ना, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक करके दिखाते हैं आपको साबित करके, और उसके बाद चल आगे बढ़ते हैं, उस पर भी प्रॉब्लम्स ढेर सारा बताएंगे आपको। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स में भी ट्राजेक्ट्री का मतलब पाथ का या ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन सब में बताया था किस तरह निकलेगा, वाई और एक्स में रिलेशन में बताया था। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो भाई सिंपल केस,
जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं बार बार इस तरह का चीज़ कि यू स्पीड से फेंके थे थीटा एंगल पर, और किसी टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, पी पर, जिसका कोऑर्डिनेट हम दिखाए एक्स वाई, दिस मच वाई और दिस मच क्या चीज़ एक्स, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन मानते थे बच्चों। तो एक्स बराबर यहाँ क्या होगा, है ना, यू कॉस थीटा इंटू टी, यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी मेरा बच्चा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। अब पी पॉइंट पर वेलोसिटी जो लेते थे वो वी वेक्टर, और कितना ग्राउंड के साथ अल्फा एंगल पर। इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, लेकिन तब भी हम बताए जा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो वी कॉस अल्फा बराबर क्या चीज़ है ना, यू कॉस थीटा, और इधर का वेलोसिटी वी बराबर है ना वी वाई बराबर यू वाई पॉल, है ना, यहाँ पर वी वाई की जगह क्या लिखेंगे, वी साइन अल्फा और बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसको रिपीट कर दिए, हमारा ड्यूटी अब यहाँ क्या है सो देख लो मेरा बच्चा। हेयर लिटरेचर शुरू में लिखा हुआ है सारा चीज़, हेयर एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, देयर फोर टी बराबर है ना एक्स बाई क्या चीज़ यू कॉस थीटा। अगेन y बराबर u साइन थीटा, अगेन हेयर y बराबर u साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाली बात करेंगे, है ना। क्या होगा, y बराबर u साइन थीटा और t के जगह मेरा बच्चा x बाई यू कॉस थीटा और माइनस 1/2 जी और t के जगह x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y और x में रिलेशन निकालना ड्यूटी रहता है, y और किसके लिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के लिए। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, यू गॉन और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, तो y बराबर x टैन थीटा माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या चीज़ एक्स स्क्वायर। यह एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल कर आया y और x में, और दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर, which is इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पैराबोला। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर। तो यह क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन किस रूप का है, ax प्लस bx स्क्वायर, दैट इज पाथ और ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, अभी जस्ट, है ना, इसको देख लो भाई, y बराबर क्या है x टैन थीटा माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, एज रेंज बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना, यू स्क्वायर बाई जी इजकल टू वट आर बाई साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करें, जी बाई यू स्क्वायर है उसका वैल्यू पुट करें, तो यू स्क्वायर बाई जी तो जस्ट उल्टा इसका, तो वाई बराबर एक्स टैन थीटा और माइनस, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या चीज़ आर, और नीचे 2 था और क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों y बराबर एक्स टैन थीटा और 2 से 2 गॉन, एक कॉस थीटा गॉन टैन थीटा, तो टैन थीटा बाई आर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स टैन थीटा कॉमन ले ले मेरा बच्चा, तो एक्स टैन थीटा
इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। यह भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। यह भी रिप्रेजेंट करता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आया बच्चों, है ना। वाई और एक्स में रिलेशन, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और वाई बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। अब इसको एक और इक्वेशन में मैं बदल दूँ फिर अभी तत्काल तुरंत, है ना। एज वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस सेक, तो एक्स स्क्वायर। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये भी एक फॉर्म हो गया y और x में रिलेशन दिखाने का बच्चों। तो हर जगह सवालों में अलग अलग तरीक़ा से जहाँ जैसा आवश्यक होगा वैसा हम लोग लगाएंगे फार्मूला। अभी जस्ट मैं एक सवाल बताऊंगा इस पर पहले, और उसके बाद हम आपको और, है ना, प्रॉब्लम लेकर आते हैं। अभी जस्ट एक, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री पर बच्चों जस्ट जो केस बता रहे थे ना, जिसमें यू स्पीड से फेंके थीटा एंगल पर, और पॉइंट पी था जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिए बच्चों। यहाँ यह वाई और यह क्या चीज़ एक्स, ये पूरी दूरी रेंज, तो दिस मच आर माइनस एक्स होगा मेरा बच्चा। और इसको डायरेक्ट यहाँ से मिलाबे और इसको यहाँ से मिलाबे। यह एंगल मेरा बच्चा अल्फ़ा, यह थीटा पूरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये जो पॉइंट पर एंगल जो बन रहा है अल्फ़ा, और यह एंगल क्या चीज़ बीटा। तो सो दैट tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। बहुत सारे जगह डायरेक्ट हम लोग इसका यूज करके सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देख लो बच्चों, फ्रॉम फिगर tan अल्फ़ा बराबर व्हाट y बाई एक्स एंड tan बीटा बराबर व्हाट y बाई आर माइनस एक्स। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बराबर, देयरफॉर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा y बाई एक्स प्लस y बाई आर माइनस एक्स। y कॉमन लेके और LCM कितना r माइनस एक्स इंटू एक्स, तो x लिखा गया। और ऊपर में क्या बचेगा बच्चों, r माइनस एक्स प्लस एक्स, कितना एक्स एक्स गॉन, तो देख लो y इंटू आर बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। यह tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का फॉर्मूला मिला। अब तुमको पता है ना, एज अभी जस्ट हम लोग देखें y बराबर एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना। एक्स tan थीटा और r माइनस एक्स बाई क्या चीज़ बच्चों r। तो tan थीटा बराबर क्या, y इंटू आर बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। यह इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों का RHS क्या है, सेम है, y इंटू आर एक्स बाई आर माइनस। तो क्या प्राप्त कर लिए, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, है ना। अगर यह दिया रहे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पूरा रेंज दिया रहे, चाहे यही वैल्यू दिया रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट tan अल्फ़ा tan बीटा निकाल लेंगे तो tan थीटा निकल जाएगा मेरा बच्चा। तो ये अपना एक, है ना, इसको डायरेक्ट क्या करना है, रट जाना है आपको, डायरेक्ट रट्टा मार देना है। tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। और कहाँ से लाएं, अब एक और ऐसा प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारा पॉइंट्स निकल कर आएगा, एक ही साथ 3-4 पॉइंट निकाल कर दिखाते हैं हम आपको। बच्चों ये पार्टिकल फ्लोज ट्रैजेक्टरी y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर दिया हुआ है आपको।
वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो टर्म सब है सब, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इनिशियल स्पीड यू, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ लिखते आ रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से लिखते रहे। तो बच्चों करना क्या है यहाँ पर, हम लोग का दिया हुआ गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, एंड वी नो दैट what y बराबर x tan थीटा माइनस g बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, कंपेयर करके निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर है ना x का कोफिशिएंट tan थीटा, यहाँ x का कोफिशिएंट a, तो क्या हो गया, कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी गेट फ्रॉम टू इक्वेशंस व्हाट, तो a बराबर tan थीटा बराबर a, अगर tan थीटा निकल गया तो sin थीटा cos थीटा सब निकल जाएगा ना बच्चा, इसी से आपको निकाल लेना। दूसरा है क्या चीज़, है ना, इनिशियल स्पीड निकालना है मेरा बच्चा u। आपको पता हो गया b का वैल्यू, यहाँ से b कंपेयर करके g बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, है ना b, तो u स्क्वायर बराबर b 2b कॉस स्क्वायर थीटा बाई g, b दिया ही हुआ है, थीटा tan थीटा निकल चुका है, तो कॉस थीटा का वैल्यू वहाँ से निकाल के पुट कर सकते हो, है ना, चाहे इसको हम लोग tan के फॉर्म में ले जाए, सेक स्क्वायर, वो करना है आपका ड्यूटी है। थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, तो रेंज निकालने के लिए मेरा बच्चा, है ना, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या चीज़ जी, जस्ट u स्क्वायर बराबर जब निकाले हो और उसी में वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज का भी फार्मूला निकल जाएगा। आपको निकालना है सारा, आपको अपने से कलम कागज लेकर पकड़ के निकाल देना। फोर्थ में बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज वाला में यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, y का वैल्यू क्या कर दें, 0 कर दें, तो x बराबर r हो जाएगा, तो उससे निकाला जा सकता है। अल्टरनेटिव कर लो क्या चीज़, फॉर x बराबर r y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो a इंटू आर बराबर b इंटू आर स्क्वायर, तो r बराबर a बाई बी, r बराबर एक आर कट गया, तो r बराबर a बाई बी, ये भी निकल गया डायरेक्ट, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाए, अब तो अपने से भी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। फिर क्या है ना, टी एफ बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, अपने से वैल्यू पुट करना है फिफ्थ। और मैक्सिमम हाइट में h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सब का वैल्यू पुट करके निकालते चलिए। u निकल गया, थीटा निकल गया है, आप डालते रहिए, निकलता जाएगा। तो कर लेना है, सिस्टम में कर लेना है हमका, है ना, तो फार्मूला सबको कलेक्ट करके याद प्रूफ करना अपने से। Find the value of theta in the diagram given below so that the projectile can hit the target. This is the target at height 10 मीटर, है ना। यह फिगर में दिया हुआ है x बराबर कितना, ये टारगेट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 20 मीटर। अब बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला यहाँ जो लगाएंगे वह ट्राजेक्ट्री वाला, y बराबर x tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर, tan के फॉर्म में ले जाएं तो ऊपर में यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या चीज़ एक्स स्क्वायर। हेयर जो कंडीशन दिया हुआ है y बराबर 10 मीटर, है ना, ऊपर तो प्लस, इधर x बराबर 20 इंटू tan थीटा, और g बाई 2 को हम लोग डायरेक्ट क्या है 5, है ना, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर, u दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 20 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
और एक्स स्क्वायर, एक्स इज व्हाट 20, तो 20 इंटू 20 दिस मच कैंसिल, कितना होगा मेरा बच्चा 10 बराबर 20 tan थीटा, और यहाँ से 5 और क्या -5 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या निकल कर आया 5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वट 5 tan स्क्वायर थीटा और -20 tan थीटा और दिस मच 15 प्लस 15 बराबर 0। 5 कॉमन लेके इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्या निकलेगा tan स्क्वायर थीटा, मेरा बच्चा ध्यान देना यहाँ, tan स्क्वायर थीटा बराबर -4 tan थीटा और कितना +3 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा और -tan थीटा +3। अभी सॉल्यूशन सब निकालने आना चाहिए आपको। तो tan थीटा कॉमन लिए तो क्या बचा 1 tan थीटा -3 और यह -1 कॉमन ले लिए तो tan थीटा माइनस क्या चीज़ 3, तो tan थीटा -3 इंटू tan थीटा -1 बराबर क्या चीज़ 0। क्या देगा मेरा बच्चा tan थीटा बराबर 3 एंड चाहे और लिख दिया tan थीटा बराबर 1, दैट इज़ थीटा बराबर tan इनवर्स 3 और यहाँ 45 डिग्री का मामला बनेगा, tan 45 बराबर 1 और थीटा बराबर क्या मेरा बच्चा 45 डिग्री। दिस मच थीटा निकालना था, तो tan इनवर्स 3 या 45 डिग्री वाला केस में वो क्या करेगा हिट द टारगेट, है ना। तो इस तरह का बच्चे एक छोटा सवाल में लेके आया किस फार्मूला पर, फिर से बोलना है y बराबर x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और उसी कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे से सेक स्क्वायर थीटा ऊपर बनाए और इसको इस tan के फॉर्म में ले जाके हम लोग, तो यह सब फार्मूला याद रखना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और सवाल मैं बताता हूँ इसी पर, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री पर। अभी जस्ट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए से प्रोजेक्ट कर रहे है ना पार्टिकल को। ए फ्लाई इज सिटिंग एट ए टावर एट पॉइंट बी, यह टावर का है ना, टावर का पोजीशन है, यह हाइट है टावर का, अब बी पर फ्लाई है ना बैठा हुआ है। अब एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल पासेस फ्रॉम बी, जब भी पार्टिकल बी से पास करेगा फ्लाई स्टार्ट्स फ्लाइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब पार्टिकल यहाँ क्रॉस किया हुआ, यहाँ से वो फ्लाई क्या करना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से। बोथ मीट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट पॉइंट सी, या 4 मीटर इसी हाइट पर क्या है, यहाँ पर दोनों मीट कर रहा है पार्टिकल और फ्लाई, है ना। तो पार्टिकल का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, तो 2 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर पार्टिकल के लिए सब जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यहाँ इसको u लिखे या थीटा लिखे तो u cos थीटा, हेयर u cos थीटा बराबर व्हाट, इधर का स्पीड दिया हुआ है फ्लाई का 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो u cos थीटा बराबर 2 मीटर पर सेकेंड मेरा बच्चा। ये आपको इस डाटा से पता चला। अब x का वैल्यू क्या है 2 मीटर और y का वैल्यू 4 मीटर किसी इंस्टेंट पर। तो हम लोग क्या जानते हैं ट्राजेक्ट्री के इक्वेशन से, y बराबर x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। y के जगह पुट करें 4 मीटर, x tan थीटा 2 tan थीटा माइनस g/2 u कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 2, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, x इज 2 तो 4 ई भी हो गया, 4 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा कैंसिल, और यह 5, तो 4 बराबर 2 tan थीटा माइनस 5, g का वैल्यू 10 रख दिए, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर व्हाट 9, देयरफॉर tan थीटा बराबर 9/2, थीटा बराबर tan इनवर्स 9/2।
यही रिक्वायर्ड था हम लोग का कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, है ना। ठीक है, अब अगले सवाल पर लेते हैं। छोटा सवाल था, अब कैसे क्या पुट किया आपको आइडिया, केवल इसका यहाँ पर ही मेन पॉइंट था कि फ्लाई का जो स्पीड है वही पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होगा और सब जगह कितना होगा, तो u cos थीटा बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन इन XY प्लेन, x इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y इन वर्टिकल, कॉमन बात है। If there exists a field that exerts a force on the particle equal to weight of the particle in vertically upward direction, है ना, एक्सटर्नल फील्ड है, कोई एग्जिस्ट कर रहा है, उस फील्ड के कारण, है ना, वेट के बराबर फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट किधर काम करेगा, mg, तो नेट एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा बॉडी का, है ना, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या चीज़, ज़ीरो, अपवर्ड डायरेक्शन। देन पार्टिकल पासिस थ्रू 0.34 आफ्टर 0.2 सेकेंड, है ना, और इफ़ दिस पार्टिकल मूव्स ओनली अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। मेरा बच्चा पहले 0.2 सेकेंड तक, है ना, नेट एक्सेलरेशन क्या है, एक तरह से जीरो, काहे कि एक एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है जो ऊपर फोर्स लगा रहा है वेट के बराबर, और वेट किधर, नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन जीरो। और उसके बाद 0.2 सेकेंड के बाद नॉर्मल बात सोचना है, क्या चीज़, कि ओनली अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो मेरा बच्चा इस सवाल को देखने के लिए यहीं पर, या विदाउट एक्सेलरेशन, या इस तरह गया है, या कितना, कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं बच्चों, तो पार्टिकल 3 4, दिस इज़ 3 और दिस इज़ 4, यह स्ट्रेट पाथ होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो यह कितना हो गया 5, और यह एंगल थीटा, तो tan थीटा बराबर हाउ मच, 4/3, है ना, और यह स्ट्रेट पाथ कितना है, तो 5, और इसका स्पीड क्या है बच्चों, यह गया कितना, 0.2 सेकेंड इतना, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, हेयर स्पीड ऑफ पार्टिकल 5 है ना u, है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, है ना, स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस बाई टाइम, तो 5/0.2, है ना, कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, तो 2/10 1/5 25 मीटर पर सेकेंड, यह स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकल गया। अब बच्चों यहाँ के बाद पाथ क्या हो जाएगा, तो पैराबोलिक वाला पाथ होगा, है ना। अब इसका हम लोग जानते हैं एज y बराबर x tan थीटा -g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या चीज़, x स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है, y बराबर x और tan थीटा के जगह जस्ट अभी निकाले 4/3 और g 10 और 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर के जगह मेरा बच्चा u निकाल चुके 25, तो 25 इंटू 25 और cos स्क्वायर थीटा बराबर 3/5, तो 3 इंटू 3/5, 5 5 25, ये सब कैंसिल होगा, 5 हो गया या 5, है ना, तो क्या हो गया y बराबर 4/3x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ बच्चों कितना, यह x स्क्वायर और बाई हाउ मच, है ना, 9 5 = 45, तो x स्क्वायर बाई 45, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ट्राजेक्टरी का इक्वेशन हो गया। इसमें सवाल में कह रहा है कि पहले तो फील्ड के कारण आप निकाले हो कि इतना, है ना, सारा दिया हुआ है, और बाद में कहता है ग्रेविटेशनल, वो फील्ड ऑफ कर गया तो सिर्फ ग्रेविटेशन वाला काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ से सिर्फ इस डाटा से, शुरुआत वाले डाटा से हम लोग u और थीटा का वैल्यू निकाल लिए, u sin थीटा cos थीटा tan थीटा जो भी, और उसको पुट कर दिए उस इक्वेशन में, और हम लोग को रिक्वायर्ड रिजल्ट इक्वेशन का निकल गया। बच्चों अभी टिपिकल सा रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ, उसके आधार पर सवाल डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। क्या है, किसी पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्ट, इस पाथ को हम लोग क्या कर रहे थे,
एक्सटेंडेड कर दें इसी स्ट्रेट पाथ को, और इसका पाथ ट्राजेक्टरी इस तरह का है। अब इसी पॉइंट पर से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे इस ट्राजेक्टरी वाले केस पर, अलग अलग पॉइंट से। यह H1, यह H2 और H3। यहाँ पहुँचने का समय हम क्या बोल रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल के केस में मेरा बच्चा, है ना, यहाँ पर का टाइम T1, यहाँ पर का टाइम T2 और यहाँ पर का टाइम T3। तो अब क्या है इसमें, क्या मैं बताने जा रहा हूँ कि हेयर, है ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वह H1 बराबर हाफ जी T1 स्क्वायर, H2 बराबर व्हाट, हाफ जी T2 स्क्वायर, H3 बराबर हाफ जी T3 स्क्वायर। इस तरह का सिंपल फार्मूला याद रखना है ना, कि ट्राजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ऊपर है ना, ऊपर से इस स्ट्रेट पाथ पर से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो यह नॉर्मल डिस्टेंस जो होगा वह सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग। अगर यहाँ की बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट वाला बात कर देंगे तो हाफ जी टी एफ स्क्वायर वाली बात करेंगे। तो इस तरह का रिजल्ट को हम लोग को दिमाग में बैठाए रखना है। इस पॉइंट को इसी तरह से मैं बता दिया, आप समझ गए होंगे। अब इस पर हम सवाल बताते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर का मैं बता रहा हूँ आपको। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड एज शोन इन फिगर, है ना। 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ए बी और सी डी जो फिगर में दिखाया गया वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल वाला बात है ना। एंड बी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, बी जो है सो इस, है ना, पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टरी का हाईएस्ट पॉइंट है। और डी जो है सो देख रहे हैं यह एक तरह से अराइवल पॉइंट की बात करेगा। तो ये ए बी और सी डी का वैल्यू निकालना है मेरा बच्चा। तो सॉल्यूशन में अभी जस्ट मैं बताया आपको कि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ टाइम टी ए लगेगा, टाइम ऑफ असेंड। तो यहाँ का ए बी बराबर क्या होगा, हेयर ए बी बराबर, है ना, हाफ जी आर इंटू टी ए, टाइम ऑफ असेंड का स्क्वायर, हाफ जी और टी ए के जगह बच्चों, है ना, यू साइन थीटा बाई जी, अब बाई इंटू क्या चीज़, होल स्क्वायर टी ए। यहाँ क्या बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई कितना 2g, जी स्क्वायर से में जी कैंसिल हो गया। वैल्यू पुट कर दो मेरा बच्चा, u के जगह 50 तो 50 इंटू 50 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन 37 डिग्री, है ना, साइन 37 3/5 तो 3/5 इंटू 3/5 होल स्क्वायर है, अब बाई 2 इंटू क्या चीज़ 10। इतना बात समझ रहे हो मेरा बच्चा। अब तो क्या करोगे, 10 से एक 10 कैंसिल 5, है ना, तो 45 मीटर। तो ए बी बराबर कितना निकला मेरा बच्चा, 45 मीटर। और इसी तरह सी डी में क्या होगा, अगेन यहाँ देख लो बच्चों, इधर अगेन सी डी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सी डी बराबर कितना, हाफ जी टी एफ स्क्वायर, हाफ जी और टी एफ के जगह मेरा बच्चा 2u साइन थीटा बाई जी का क्या चीज़, होल स्क्वायर। कितना होगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2 से 2 ये भी कैंसिल कर दें तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, है ना। तो क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ से 2u साइन थीटा ये होल स्क्वायर, तो 4 तो 2 बचा ऊपर में, ठीक है। 2 आई तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना है आपको, निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यू खुद। u स्क्वायर तो 50 इंटू 50 और साइन स्क्वायर थीटा तो 3/5 इंटू 3/5 180, टोटल 180 मीटर मेरा बच्चा। तो ए बी बराबर निकल कर आया 45 मीटर और सी डी बराबर 180 मीटर। और सॉल्यूशन आपको करना है, अपने से निकालना है। कि मैं टेक्निक जो बताया सो समझ में आया ना बच्चों।
है ना, हाफ जी टी स्क्वायर वाला। टी जो था सो ट्राजेक्ट्री पर उस पॉइंट पर पहुंचने का समय, और उसके जस्ट है ना क्या चीज़ परपेंडिकुलर उस हम लोग स्ट्रेट पाथ पर जो इनिशियल स्पीड का डायरेक्शन था, वेलोसिटी का डायरेक्शन था, उस पर से जो नॉर्मल खींचते हैं, या इसका डिस्टेंस अभी जस्ट ए बी बराबर हाफ जी टी ए स्क्वायर। यह टॉप है तो टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ पर आया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लिए हैं, तो वो वैल्यू पुट कर लेना है। यू थीटा सब दिया हुआ है, आपको खुद कर लेना है बच्चों। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ बच्चों। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक लेक्चर और लगना चाहिए, और भी बढ़ सकता है, लेकिन अगला टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे मेरे बच्चा, ठीक है। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इसी उम्मीद के साथ मैं आपको है ना यह लेक्चर देते जा रहा हूँ कि आप लोग पिछले लेक्चर सबको बढ़िया से क्या कर रहे होंगे घर पर, है ना, इस विषम परिस्थिति में भी आप घर पर रहकर क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई को आगे ले चल रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी उम्मीद में आप इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे सारे बच्चे जो हमसे लिंक्ड है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, ओके।